हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयास आईएएस एकेडमी पे। तो उम्मीद है आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से होंगे, मस्त से आपका पढ़ाई चल रहा होगा। तो एक कंप्लीट टॉपिक आपको हमने कंप्लीट करवाया है जिसमें आपका कंप्लीट क्लॉक से रिलेटेड, क्लॉक लगभग हर एग्जाम में आपका पूछा जाता है। यहाँ जो दूसरा हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए होगा। अपने कॉपी में हेडिंग देना है बाबू, कैलेंडर। कैलेंडर जो है बाबू हर एक एग्जाम में, खास करके अगर हम सीसेट की बात करें तो इस बार जो कैलेंडर आपसे पूछा गया था, एक्चुअली में कैलेंडर का कॉन्सेप्ट था साथ साथ रिमाइंडर थ्योरम। अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम की जानकारी होगी तो वो क्वेश्चन आपको आसानी से आप कर पाएंगे। तो अब देखो कितना कॉन्सेप्चुअल चीज पूछा है, कैलेंडर का कॉन्सेप्ट प्लस रिमाइंडर थ्योरम। शानदार क्वेश्चन, और ये सिर्फ आपका एग्जाम ही कर सकता है जिसकी आप तैयारी करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग देना है कैलेंडर। अब पूरा कैलेंडर जो है बाबू, सुनना ध्यान से, हम लोग एक ही कॉन्सेप्ट पे पढ़ेंगे पूरे कैलेंडर को। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज, विषम दिनों की संख्या। लेकिन सबसे पहला पॉइंट, अगर हम बात करें कैलेंडर की, तो सबसे पहले हम ईयर के विषय में जानते हैं। ईयर के विषय में जानते हैं। वर्ष हमारे दो तरीके के होते हैं। पहला आपका होता है बाबू नॉर्मल ईयर, जिसको आप साधारण वर्ष बोलते हैं, नॉर्मल ईयर। और दूसरा आपका होता है लीप ईयर। हिंदी वाले कहीं कहीं ये अधिवर्ष भी लिखा हुआ रहता है। तो क्या है नॉर्मल ईयर और क्या है लीप ईयर, सुनना ध्यान से। वैसे ईयर, वैसे वर्ष जिसमें दिन की संख्या टोटल 365 हो, पूरा साल जो है वो 365 दिनों का हो, तो वो कैसा ईयर कहलाएगा, आपका नॉर्मल ईयर कहलाएगा। लेकिन वैसा ईयर जिसमें दिन की संख्या 366, 366 होते हैं, वह संख्या, वो ईयर क्या कहलाता है बाबू, आपका लीप ईयर। एग्जाम्पल, 365 है तो नॉर्मल ईयर, 366 है तो लीप ईयर। इसके पीछे का कारण आपको अच्छे ढंग से पता है कि अगर कोई नॉर्मल ईयर है तो वहां फरवरी जो होगा वो कितने दिनों का होगा, तो आप बोलोगे कितने दिनों का होगा, 28 दिनों का सर। लेकिन यदि कोई लीप ईयर है तो वहां जो फेब होगा या फरवरी होगा, वो कितने दिनों का होगा, 29 डेज का। इसी एक दिन एक्स्ट्रा के कारण किसी भी नॉर्मल ईयर में 365, जबकि किसी भी लीप ईयर में कितने दिन होंगे, 366 दिन होंगे। अब सुनना ध्यान से मेरी बात। अब सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी ईयर लीप ईयर है या नहीं है, इसको पहचानने का तरीका हमारा क्या होगा, इंपॉर्टेंट है। लगभग पूरे कैलेंडर में हम इसका यूज समझेंगे। तो आते हैं कि कोई भी लीप ईयर के पहचानने का तरीका हमारा क्या होगा। सुनना ध्यान से, अगर कोई भी ईयर लीप ईयर है, कोई भी ईयर लीप ईयर है, तो वो ऑलवेज 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। इसके पीछे का कारण भी हम समझा देंगे आपको कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है, क्यों हम 4 से ही इसको डिवाइड करके देखते हैं। कोई भी लीप ईयर यदि 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल का मतलब कि 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर हमारा क्या मिले, 0 मिले, तो वो कैसा ईयर होगा, हमारा लीप ईयर। एग्जाम्पल, अच्छा एक बात बताना, 4 का डिविजिबिलिटी रूल भी आपको मालूम होना चाहिए कि लास्ट के 2 डिजिट यदि 4 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर ही किससे डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल पे आते हैं। जैसे अगर हम बोले आपसे बाबू कि मान लो लिखा हुआ है 1912, 1912, 1912 हमारा कैसा ईयर होगा, तो 1912 को चेक करेंगे कि ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। और 4 का रूल क्या है डिविजिबिलिटी का, लास्ट 2 डिजिट, अंतिम का 2 अंक यदि 4 से डिविजिबल होगा
तो पूरी संख्या ही 4 से क्या होगी बाबू, डिविजिबल हो जाएगी। तो हमें दिख गया 1912 में 12 है लास्ट का 2 डिजिट, और ये 4 से डिविजिबल है, और आखिरकार 4 से डिविजिबल होगा तो ये कैसा ईयर होगा, लीप ईयर। और लीप ईयर होगा तो दिन कितने होंगे, 366। और इसके पीछे का कारण क्या होगा कि फरवरी हमारा कितने दिनों का होगा, 29 दिनों का होगा। जैसे देखो 2024 अभी जिस ईयर में हम लोग जी रहे हैं एकदम, वो कौन सा वर्ष से चल रहा है बाबू, 2024। 2024 भी देखो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है यानी लीप ईयर होगा, और लीप ईयर है तो कितने दिनों का होगा बाबू, 366 दिनों का। बोलोगे हाँ सर एकदम क्लियर है ये पॉइंट। लेकिन अगर हम आपसे बोले बताओ 1990 1990 ये कैसा ईयर होगा, लीप ईयर होगा या फिर नहीं, बोलोगे सर हम 4 से देख लेते हैं डिवाइड करके। तो 90 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं है, 90 4 से बाबू डिवाइड नहीं है, यानी ये कैसा ईयर है हमारा, नॉर्मल ईयर। और कोई भी नॉर्मल ईयर है तो दिन कितने का होगा, 365 का होगा। तो ये बात आप कंफर्म हो पाए कि लीप ईयर की पहचान करने का क्या तरीका है बाबू, कि नंबर अगर 4 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर होगा, 4 से डिविजिबल नहीं है तो वो लीप ईयर नहीं होगा। क्लियर हो पाया है ये पॉइंट। लेकिन एक पॉइंट और हम इस पे डिस्कस करेंगे, सुनना ध्यान से। कोई भी सेंचुरी ईयर, कोई भी सेंचुरी ईयर यानी शताब्दी वर्ष, कोई भी सेंचुरी ईयर यानी शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष किसको बोलेंगे, सेंचुरी ईयर। जैसे 1900, 1800, 1700, यानी जिसके लास्ट में क्या हो बाबू, 100 लगा हो, वह कैसा ईयर होगा हमारा, सेंचुरी ईयर होगा। कोई भी सेंचुरी ईयर तभी लीप ईयर होगा, कोई भी सेंचुरी ईयर तभी लीप ईयर होगा जब वो बाबू 400 से डिविजिबल हो। याद रखना दिमाग में, एक तो 4 का रूल आप पढ़े, वो किसके लिए, जब सेंचुरी ईयर ना हो। लेकिन कोई भी सेंचुरी ईयर क्या होता है सर, जिसमें 100 लगा हो बाबू, 2 शून्य लगा हो, 2 शून्य लगा हो, वो कैसा ईयर होगा हमारा, सेंचुरी ईयर। तो कोई भी सेंचुरी ईयर तभी लीप ईयर होगा जब वो कंप्लीटली 400 से हमारा क्या हो बाबू, डिविजिबल हो, यानी 400 से डिवाइड करने के बाद हमारा रिमाइंडर क्या दे रहा हो, 0। क्लियर हो पाया है। जैसे एग्जांपल हम आपको दें, देखना, हम बोले 1600 1600, 1700 1700, 1800 1800, 1900, 2000, 2100 वगैरह वगैरह जो भी। तो सुनना ध्यान से, कोई भी सेंचुरी ईयर तभी लीप ईयर होगा जब वो 400 से डिविजिबल होगा। तो 1600 400 से डिविजिबल है, यानी ये बाबू कैसा ईयर है आपका, लीप ईयर। लेकिन 1700 को देखो, 1700 4 से तो डिविजिबल है, लेकिन कोई भी सेंचुरी ईयर को 4 से नहीं देखना है, 400 से डिवाइड करके देखना है। तो ये 400 से डिविजिबल नहीं है, यानी ये हमारा कैसा ईयर होगा, नॉर्मल ईयर होगा। यहां आ जाओ, 1800 भी 400 से डिविजिबल नहीं है, यानी कैसा ईयर होगा हमारा, नॉर्मल ईयर। 1900 भी नॉर्मल ईयर, लेकिन 2000 2400 से डिविजिबल है सर, और डिविजिबल है बाबू, तो ये कैसा ईयर होगा हमारा, लीप ईयर। और 2100 तो 400 से नहीं है, तो ये कैसा ईयर होगा हमारा, नॉर्मल ईयर होगा। एकदम स्पष्ट हो पाया होगा। तो एक बात बताना कि अगर हम बात करें 100, 200, 300, 400, तो 100वां वर्ष ये हमारा लीप ईयर नहीं होगा, क्योंकि ये एक सेंचुरी ईयर है, और सेंचुरी ईयर तभी लीप ईयर होगा जब किससे डिविजिबल होगा, 400 से डिविजिबल होगा। ये भी हमारा कैसा ईयर होगा, नॉर्मल ईयर। ये भी कैसा ईयर होगा, नॉर्मल ईयर। लेकिन 400 तो हमारा लीप ईयर होगा। अब कुछ पूछते हैं बच्चे कि सर ऐसा क्यों, कभी आप 4 से कर रहे हैं, कभी 400 से कर रहे हैं। तो ये हर चीज आप ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ते हैं, ज्योग्राफी के टीचर आपको ढंग से इस चीज को समझाएंगे। एक बार हम भी कोशिश करते हैं। हालांकि आपको मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या है, इतने से ही हमारे रीजनिंग में मतलब यही से है, लेकिन आप लोग पूछ लेते हैं तो इसके पीछे का एक बार हम लॉजिक भी बता दे रहे हैं। सुनना ध्यान से, एक्चुअली में क्यों ऐसा होता है। सुनना ध्यान से,
देखो, अगर हम बात करें हमारे कैलेंडर के फर्स्ट ईयर की, पहला साल, तो पहला साल जो रहा होगा वो कितने दिनों का रहा होगा? तो 365, 365 दिनों का। बोलोगे हाँ सर। सेकेंड ईयर, दूसरा साल जो रहा होगा ये भी कितने दिनों का रहा होगा? 365 का। थर्ड ईयर, तीसरा साल जो रहा होगा ये कितने का रहा होगा? तो ये भी आपका 365 का। तो इस हिसाब किताब से जो चौथा साल होना चाहिए ये भी कितने का होना चाहिए? 365 दिनों का होना चाहिए। चौथा साल कितने दिनों का होना चाहिए? 365 दिनों का। लेकिन आप चौथे साल को बोल दे रहे हो सर 366 कर लीजिए। एक्चुअली में इसके पीछे का कारण क्या है? एक साल में 365 दिन के अलावे भी थोड़ा टाइम होता है, और उसको अज्यूम हम कर रहे हैं कि लगभग ये 6 घंटे होता है। लगभग कितने घंटे होता है बाबू? 6 घंटा। तो आप एक बात बताओ, पहला साल जो है आप 365 ही लिए हो, 6 घंटा आप छोड़ दिए थे। दूसरे साल में भी 6 घंटा छोड़ेंगे, तीसरे साल में भी 6 घंटा छोड़ेंगे, लेकिन जैसे ही चौथा साल आएंगे बिल्कुल सबको समेट लेंगे। समेटने का मतलब क्या है? 6 घंटा, 6 घंटा, 6 घंटा, 6 घंटा, कितना घंटा? तो आप बोलोगे सर 24 घंटा, और 24 घंटे को ही हम एक दिन मानते हैं। यानी जैसे ही 4 साल पूरा होता है, जो हम कम टाइम लिए थे 6-6 घंटा, प्रत्येक फोर्थ ईयर में, चौथे साल में हम इसको क्या करते हैं बाबू? ऐड कर देते हैं। प्रत्येक चौथे साल में क्या करते हैं? ऐड करते हैं। इसीलिए 365 में हम एक दिन ऐड कर देते हैं, और प्रत्येक चौथे साल को हम कितना दिन दे देते हैं बाबू? 366। क्लियर है? चलो ये बात तो कंफर्म हुआ कि 4 से हम क्यों डिवाइड करते हैं। अब ये सर 400 का क्या फंडा है? 400 का क्या फंडा है उसको भी हम समझाने की कोशिश करते हैं, सुनना ध्यान से। एक्चुअली में आपने यहां क्या गलती की थी कि 6-6 घंटा हर ईयर में हमने क्या लिया था? कम लिया था। तो जहां भी 6-6 घंटा यानी 4 बार मिलके 24 घंटा पूरा आएगा, 24 घंटा जैसे ही पूरा होगा एक दिन होगा। एक्चुअली में देखो ये 6 घंटा भी नहीं होता, ये लगभग 5 घंटे 48 मिनट और कुछ सेकंड होते हैं। लगभग 5 घंटे 48 मिनट और कुछ सेकंड होते हैं। जैसे फोर्थ ईयर हमारा लीप ईयर होगा, 8वां साल लीप ईयर होगा, 12वां साल लीप ईयर होगा, चलते 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 96वां साल भी कैसा ईयर होगा? हमारा लीप ईयर। तो इस हिसाब किताब से तो 100वां साल भी मेरा क्या होना चाहिए? लीप ईयर। लेकिन सर आप बोल रहे हो 100वां साल तो 400 से डिविजिबल नहीं है, तो आप कैसे इसको लीप ईयर ना ले? इस हिसाब किताब से तो ये लीप ईयर होगा। इसके पीछे का कारण समझना है। बार बार बोल रहे हैं आपको, बस मतलब 4 और 400 से ही है। लेकिन एक्चुअली जब कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि हम हर चीज के पीछे का रीजन भी आपको बताते चले। अब एक बात बताओ, यहां तो आपने 6 घंटा कम लिया था तो ऐड कर दिया, लेकिन यहां भी तो आपने गलती की ना। आपको लेना था 5 घंटा 48 मिनट, लेकिन आप ले लिए कितना घंटा? 6 घंटा। यानी हर एक साल में कितना मिनट एक्स्ट्रा ले रहे हैं? 12 मिनट। 12 मिनट क्या ले रहे हो? एक्स्ट्रा। तो जो एक्स्ट्रा लोगे 12 मिनट, 12 मिनट, 12 मिनट, 12 मिनट, तो कहीं ना कहीं जाके एक दिन बनाएगा कि नहीं? बोलोगे हाँ सर बिल्कुल बनाएगा। तो लगभग 100 साल में वो एक दिन बना लेता है एक्स्ट्रा करते करते, और जो एक्स्ट्रा लिए थे उसको 100वें साल में हम क्या कर लेते हैं? माइनस कर लेते हैं। पहले हमने क्या किया था? 6 घंटा कम लिया, जहां एक दिन आया एक दिन ऐड कर दिया। यहां भी हमने क्या किया है? 12 मिनट क्या किया? एक्स्ट्रा ले लिया। तो 12 मिनट एक्स्ट्रा, 12 मिनट एक्स्ट्रा, 12 मिनट एक्स्ट्रा, कहीं ना कहीं जाके एक दिन बनाएगा, और 100वें साल में हम उसी एक दिन को क्या कर लेते हैं बाबू? कम कर लेते हैं। यानी यहां हम कितना दिन देते हैं इसको? 365। तो बोलोगे सर इस प्रकार से तो 400 भी होना चाहिए हमारा, लेकिन 400 को आप बोल रहे हैं कि लीप मान लो। एक्चुअली में ये लगभग 12 सेकेंड या समथिंग कुछ सेकेंड होता है। फिर से देखो 12 सेकेंड आप कम लिए थे, तो लगभग 400 सालों में यही 12 सेकेंड जो है वो एक दिन बनाता है। इसलिए एवरी 400 साल के बाद हम यहां एक दिन ऐड कर देते हैं, और उसको हम क्या बना देते हैं? लीप ईयर। क्या क्या हुआ? 6 घंटा हम कम लिए थे, एक दिन एक्स्ट्रा बनाया। 12 मिनट ज्यादा लिए थे, एक दिन कम किए। 12 सेकेंड कम लिए थे, फिर एक दिन क्या किए? ज्यादा किए। तो ये पूरा लॉजिक था, लेकिन आपको मतलब सिर्फ और सिर्फ इतने पॉइंट से है कि अगर कोई लीप ईयर है तो 4 से डिविजिबल है, और कोई लीप सेंचुरी ईयर तभी लीप ईयर होगा जब कितने से डिविजिबल होगा? 400 से। तो पहला कॉन्सेप्ट आपका था लीप ईयर पहचानने का कि कौन सा ईयर लीप ईयर है या कौन सा ईयर लीप ईयर नहीं है।
अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को लेके। इसी तरीके से जिस तरीके से क्लॉक आपको कंप्लीट करवाए, आपको कैलेंडर भी ढंग से हम आपको कंप्लीट करवा देंगे। थैंक यू, अच्छे से रहें, सबसे जरूरी है कि आप खुश रहें। बाय बाय।